नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 31 दिसंबर को नववर्षीय पूर्व संध्या पर शहर में मनाए जाने वाले 31st के जश्न के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस द्वारा 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की सुबह तक पूरे शहर में तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया जाएगा, जिसके तहत खुद पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ऑन रोड रहेंगे और उनकी अगुवाई में शहर पुलिस के 3 पुलिस उपायुक्त, 5 सहायक पुलिस आयुक्त सहित 80 पुलिस अधिकारियों व 800 पुलिस कर्मचारियों को बंदोबस्त में तैनात किया जाएगा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाने के साथ ही शहर के एंट्री पॉइंट पर नाकाबंदी की जाएगी और रात के वक्त वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। इसके अलावा शहर के 3 उड़ान पुलों को बंद रखा जाएगा और सड़कों पर बाइक स्टंटिंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में आगामी 31 दिसंबर को नववर्षीय पूर्व संध्या पर होने वाली भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने चिखलदरा से परतवाड़ा की ओर आने जाने वाले मार्गों पर आवाजाही संबंधी नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 1 जनवरी को शाम 6 बजे तक परतवाड़ा से धामनगांव होते हुए चिखलदरा जाने वाले रास्ते को परतवाड़ा से चिखलदरा के लिए वन वे किया गया है और चिखलदरा से परतवाड़ा वापस आने हेतु चिखलदरा से घटांग होते हुए परतवाड़ा की ओर आने वाला रास्ता वन वे रहेगा। मौसम विभाग द्वारा पहले से जताए गए अनुमान को सही साबित करते हुए आज से विदर्भ क्षेत्र में बेमौसम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके तहत अकोला सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह के वक्त झमाझम बारिश हुई। साथ ही अमरावती सहित जिले के परतवाड़ा व अचलपुर परिसर में भी पानी की हल्की बौछारें बरसी, जिसकी वजह से वातावरण काफी हद तक सर्द हो गया था। मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के मुताबिक आज व कल विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश जिलों में बेमौसम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के आसार है। ऐसे में किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु संभागीय राजस्व आयुक्त ने संभाग के जिला प्रशासनों को आपत्ति व्यवस्थापन हेतु तमाम आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सनदी लेखापाल की कठिन परीक्षा में अमरावती जिले के 27 छात्र छात्राओं ने फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर सीए क्वालिफाई किया है, जिनमें आशुतोष अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, कृष शर्मा, देवांशी नागलिया, श्रुति अग्रवाल, राकेश खत्री, पलाक्षी अग्रवाल, गोविंद लड्ढा, बतुल नेरवाला, महिमा गोग्या, ऋषिकेश कलंत्री, विष्णु भट्टड, रितिका भंडारी, सलोनी कासट, अपूर्वा सोनी, हर्ष भंसाली, रुद्रेश राठी, गौरव साबुर, जयेश केडिया, प्रज्योति जाधव, भावेश हरवानी, आरती दवंडे, शिवानी वायकर, महेश सारडा, श्रद्धा चांडक, पूनम भुतड़ा, चिराग कलंत्री, प्रेरणा सोनी व हनी खत्री का समावेश है। सीए फाइनल एग्जाम के बीती शाम घोषित नतीजों में अमरावती जिले के चिराग कलंत्री ने 415 अंक प्राप्त कर सीए क्वालिफाई किया और वे शायद अमरावती जिले से टॉपर हैं। अपने पहले ही प्रयास में चिराग ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके चलते चिराग का समाज में सभी स्तर पर अभिनंदन किया जा रहा है। परतवाड़ा के अनाज व्यापारी तथा राजस्थानी पंचायत के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल के बेटे कृष अग्रवाल ने सीए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण कर सीए क्वालिफाई किया। कृष ने सीए बनने का संकल्प करते हुए काफी बड़ा परिश्रम किया। विगत अप्रैल माह में ही कृष का विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए कृष ने सफलता प्राप्त की। अमरावती शहर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रकल्प रहने वाली और विगत 25 वर्षों से अधूरी व प्रलंबित पड़ी भूमिगत गटर योजना को लेकर अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के व पूर्व विधायक सुनील देशमुख के बीच अब एक तरह से लेटर वॉर शुरू हो गया है। दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में पत्र जारी करते हुए एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गत रोज पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान मंजूर हुई भूमिगत गटर योजना को लेकर विगत 5 वर्ष के दौरान मौजूदा विधायक द्वारा केवल कागजी घोड़े नचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से मंजूर योजना के लिए मौजूदा जनप्रतिनिधि द्वारा केवल कारकुनी प्रस्ताव को तैयार करने में ही शायद धन्यता मान ली गई और अपने इसी काम को जनता के बीच एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हास्यास्पद रूप से स्थानीय विधायक द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। इस समय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेलगांव में चल रही है, जिसमें अमरावती जिले की कद्दावर कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर भी कांग्रेस कार्य समिति के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ शामिल होकर हिस्सा ले रही हैं। बेलगांव में चल रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने देश भर से आए कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा व विचार विमर्श किया। साथ ही समिति की ओर से आयोजित विभिन्न चर्चा सत्रों में हिस्सा भी लिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल गुरुवार 26 दिसंबर को निधन हो गया, जिसके चलते देश में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। वहीं आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन की नई इमारत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी यादों को ताजा करते हुए उनके निधन को पार्टी सहित देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन होने के कारण श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की ओर से आयोजित भाऊ साहब देशमुख की जयंती उत्सव का मुख्य समारोह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आज सुबह 8 से 9 बजे तक भाऊ साहब देशमुख की आदरांजलि का कार्यक्रम हुआ। इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नूतन विदर्भ शिक्षा संस्था द्वारा संचालित न्यू हाई स्कूल मेन में आज शाला के शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते शोक की वजह से रद्द कर दिया गया। आयोजन की संपूर्ण तैयारी होने से उसी पंडाल में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। त्यावेळी अर्थमंत्री म्हणून
डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी पार पाडलेली भूमिका ही कायम स्मरणात राहणारी आहे. आपला देश सध्या प्रगती करतो आहे. त्यानंतर ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान झाले आणि एक स्टेट्समन म्हणून त्यांचा उल्लेख मोठ्या गौरवानं आपल्या सर्वांच्या वतीनं संस्थेचे सचिव श्री निनाद सोमण यांनी आदरांजली अर्पण केली. आज हा जाहीर झाल्यामुळे प्रोटोकॉलनुसार आपल्याला समारंभ कुठलाही सादर करता येणार नाही, परंतु न्यू हायस्कूल मेन शाळेचे सर्व माजी विद्यार्थी परत एकदा शाळेमध्ये आलेले आहेत आणि शिक्षणाचा हा जो प्रचार आणि त्याबद्दलचा संवाद निश्चित या ठिकाणी होणं अपेक्षित आहे. कारण अर्थशास्त्री जसे डॉक्टर मनमोहन सिंग होते त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्राबद्दल देखील त्यांचं मत आणि त्यांचे विचार हे मान्यता प्राप्त आहे. महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किए गए जिला सुशासन निर्देशांक 2024 में महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से अमरावती जिले को चौथा स्थान मिला है. वर्ष 2023 में अमरावती जिला 15वें स्थान पर था और एक वर्ष के भीतर अमरावती जिले ने 11 पायदान की उछाल भरी. सिंधी हिंदी हाईस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय की छात्रा करीना थापा को राष्ट्रपति के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार प्रदान किया गया. बाल शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत हुई करीना थापा के सम्मान की वजह से अमरावती का नाम रोशन हुआ है. ऐसे में सिंधी हिंदी हाईस्कूल ने अपनी छात्रा करीना थापा का अभिनंदन करते हुए उसका विशेष तौर पर सत्कार किया. गत रोज राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू के हाथों करीना थापा को राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखने वाली उसकी माताजी निशा थापा ने बताया कि वे अपनी बिटिया का सम्मान देखकर भाव विभोर हो गई थी और उन्होंने जीवन में पहली बार विमान यात्रा करते हुए 5 सितारा होटल में रुकने जैसे अनुभवों को महसूस किया. महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करना और प्रधानमंत्री का बिटिया के साथ संवाद साधना जैसे चित्र उन्होंने अपनी आंखों में संजो कर रखे हैं और उन्हें अपना जीवन कृतार्थ लग रहा है. अमर सुख बिल्डर के संचालक राजेश तलरेजा ने मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए शिकायत दर्ज कराई कि अमरावती शहर में रहने वाले किरण गुर्दे नामक व्यक्ति ने उनसे फिरौती वसूल करने हेतु उनके द्वारा 6 वर्ष पहले बनाकर तैयार की गई जानकी रेसिडेंसी नामक इमारत को लेकर मनपा में झूठी शिकायतें दी हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं. बिल्डर तलरेजा के मुताबिक प्रोफेसर कॉलोनी में जानकी रेसिडेंसी नामक रिहायशी इमारत का निर्माण 6 वर्ष पहले किया गया था. 8 फ्लैट वाले इस अपार्टमेंट के सभी फ्लैट की 6 साल पहले ही बिक्री हो चुकी है और वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा नियमित रूप से मनपा का कर भी अदा किया जा रहा है. वहीं किरण गुर्दे का इस अपार्टमेंट या किसी भी फ्लैट से कोई संबंध नहीं है. रसूलपुर सुखली के सैकड़ों बेघरों ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर वहां बस्ती को मान्यता देने की मांग जिला प्रशासन से की. सैकड़ों लोगों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी. मेरे नज़र के सामने का मैं दिनों रात उसको देख रहा हूँ. और राम किशोर राम मिलन वर्मा ये मेरा नाम है. मेरी खेती वहीं को लगी हुई है बाजू में. मैं ये प्रकरण रोज देख रहा हूँ और कुछ लोगों ने ऐसा प्रकरण हमारे बारे में फैलाया हुआ है कि ये वर्मा ने पैसे लिया. किसी जन ने पैसे दिया मेरे को? मैं केवल समझौते में आ रहा हूँ तुम्हारे लड़ाइयों में. मैं समझा रहा हूँ सबको, संविधान का मार्ग पकड़ो, कायदेशीर काम करो. इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लादा कि इन्होंने पैसा लिया वर्मा ने. किसी ने नहीं लिया पैसा. दिया क्या किसी ने? जो देंगे है ही नहीं इनके पास. बस उसी के लिए मैं आया हूँ दादा, वही मेरे को निर्णय चाहिए बस. बाकी कुछ ये बेघर लोगों को घर दिया जाए. मैं एक समाज सेवी का आदमी हूँ. बस मेरा यही कहना है, यही निवेदन लेकर के हम कलेक्टर साहब के पास में आए हुए हैं. मरुड़ तहसील अंतर्गत जरूर गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर व अखाड़े की जगह पर विगत 35 वर्षों से जबरन कब्जा करने के साथ ही अतिक्रमण कर बैठे हुए लश्कर नामक पुजारी के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाँव वासियों के पक्ष में फैसला सुनाया और विगत 35 वर्षों से लश्कर नामक पुजारी के कब्जे में रहने वाले हनुमान जी को मुक्त कराया. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही गाँव वासियों ने जमकर जल्लोष मनाते हुए गाँव में शानदार रैली निकाली और अबीर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियों का इजहार किया. जिला माहेश्वरी संगठन ने भवानी माता मंदिर में दर्शन पूजन व पिकनिक के साथ ही पंचम सभा का आयोजन कर पूरे साल भर के दौरान किए गए कार्यक्रमों का अवलोकन किया और भविष्य के लिए योजनाएं व प्रकल्प तय किए हैं. गोदड़ी वाले संत बाबा हरदासराम साहिब के जन्मोत्सव पर आज कंवरनगर सेवा मंडल में उत्साह का वातावरण रहा. संतों की प्रतिमाओं का पंचामृत कर सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का आगमन पश्चात भोग साहिब का आयोजन किया गया.
माता बख्शी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बुधवार को यहां एक दिवसीय ओपन शतरंज स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 205 प्रतिस्पर्धियों ने सहभाग लिया। 4.5 वर्ष की आयु से 85 वर्ष की आयु के स्पर्धकों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। चांदू रेलवे फसल मंडी के प्रांगण में कल 26 दिसंबर को निजी व्यापारियों द्वारा तुअर खरीदी का प्रारंभ सभापति गणेश आरेकर के हाथों किया गया। इस समय बाजार समिति के पंजीकृत व्यापारी अनिल गावंडे ने मुहूर्त की खरीदी का शुभारंभ करते हुए 7,121 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगाई और तुअर की खरीदी की। साथ ही इस समय बासलापुर गाँव निवासी बबलू पठान नामक किसान का शाल श्रीफल देकर सत्कार करते हुए वजन कांटे का पूजन किया गया। अंजनगांव सुरजी तहसील के सातेगांव की सरपंच छाया वानखड़े को सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य पद से बर्खास्त करने का आदेश कल 26 दिसंबर को विभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से तहसीलदार कार्यालय को प्राप्त हुए। बेलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में बैलों के साथ जा रहे किसान को 2 युवकों ने रोका और उस पर पशु तस्करी का आरोप लगाते हुए किसान की पिटाई की। साथ ही उसे बैल की जोड़ी के साथ वलगांव थाने भी लेकर गए। हालांकि बुजुर्ग महिला की शिकायत के आधार पर वलगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। पंचवटी चौक स्थित शिक्षक बैंक के सामने से सांगली निवासी एक शिक्षक की ब्रेजा कार को अज्ञात चोरों ने 24 दिसंबर की रात चुरा लिया। पश्चात 25 दिसंबर को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल को पीडीएमसी के पीछे उक्त कार लावारिस अवस्था में खड़ी मिली, जिसे जब्त कर गाड़गीनगर पुलिस के हवाले किया गया है। जिले के मंगरूल दरगीर थाना क्षेत्र में आने वाले खेत से मोटर पंप व केबल चुराने वाले 2 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से चोरी का माल सहित घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया व मोबाइल को भी जब्त किया गया। कारंजा पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले अंतरखेड़ जामठी गढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश वाड़े की ट्रेन से नीचे गिर जाने के चलते मौत हो गई। यह घटना मंगलवार 24 दिसंबर की रात 10:30 बजे के आसपास माना थाना क्षेत्र में घटित हुई।